हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 मार्च 2025 और हम आज देखेंगे 7 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये हमारा सेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और जो है वो करंट अफेयर के साथ-साथ जो है स्टैटिक जीके को हम जो है साथ में लेते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कल के करंट अफेयर को जो है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं हम भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र जो है वो कहाँ बना है, तो वह जो है गुरुग्राम में बना है जो कि हरियाणा में है। हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई है, तो जो है 6327। 2025 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो किसे मिला है, तो वो जो होती है एड्रियन बाड्री को मिला है। यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो होते हैं उरुग्वे के बने हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो यह जो है 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह जो है विदर्भ ने जीता है। हाल ही में आईआरएफसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है, तो आईआरसीटीसी को जो है यह दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो यह जो होती है वह गुजरात में किया है। किसे हाल ही में 4 काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, तो यह जो है मनन कुमार मिश्रा को चुना गया है। हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है, तो यह जो होते सर्बानंद सोनोवाल ने यह शुरुआत की है। महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, तो यह जो है कृष्णा जयशंकर ने बनाया है। चलिए देखते हैं आज का सेशन हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है, तो यह जो होती है वो भारत बन गया है। अगर हम देखें तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है। जनवरी 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 9.6% 19.6% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। यह स्वच्छ स्वच्छ और जो होते नवीकरण ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत बहुत जल्द ही 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 20% एथेनॉल मिश्रण को जो होती है हासिल करेगा। पिछले 10 वर्षों में एथेनॉल मिश्रण पहल ने किसानों की आय में जो होती है वृद्धि की है। इंडिया जो होती है वर्तमान 2025 में कौन-कौन से रिपोर्ट में जो होती है कौन-कौन से रैंक पर है, उसे हम जो है थोड़ा देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर जो होती है वो स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 पर 126वें स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर जो होती है वो फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 126वें स्थान पर, जेंडर गैप रिपोर्ट पर 129वें स्थान पर, करप्शन इंडेक्स पर 96वें स्थान पर और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर 38वें स्थान पर है। वही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 159वें स्थान पर है। वही अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो इसमें जो भारत है वो 105वें स्थान पर है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में जो होती है भारत 176वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें 84वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें जो होते 39वें स्थान पर है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पर भारत जो है वो 49वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है वो घोषित किया है, तो यह जो होती है अंग्रेजी को घोषित किया गया है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन वर्तमान अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आप लोगों का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी। तो चलिए आज देखते हैं हम। 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है वो बनाने के लिए एक अनिवार्य आदेश पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि संघीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी राष्ट्रीय भाषा को जो होती है वो घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्णय विभिन्न पृष्ठभूमि के लिए के लोगों वाले राष्ट्र में एक जो होती है एकता लाने में जो होती है यह जो है मदद करेगा। व्हाइट हाउस ने जो होती है एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें कहा कि अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के जो होती है एक बहुत समय बीत चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति जो होती है वो डोनाल्ड
ट्रंप है। और अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है दिए हुए हैं, इसे जो है आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो होती है वो गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण जो होती है वो लद्दाख में और दूसरा चरण जो होती है वो गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 9 मार्च से लेकर जो होती है वो 12 मार्च 2025 तक जो होती है खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के जो होती है प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में जो होती है 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो होती है दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में यह आयोजन जो होती है 22 से जो होती है 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बर्फबारी कम होने के कारण जो होती है इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि हाल ही में जो होती है हुई बर्फबारी ने अब जो होती है शीतकालीन खेलों के लिए जो होती है आदर्श परिस्थितियां बना दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे जो होती है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह जो होती है विराट कोहली जो होती है वो बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक जो विराट कोहली ने जो होती है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 2 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में के दौरान जो उन्होंने जो है अपना 300 जो होती है वनडे मैच जो होती है वो खेला है। इस उपलब्धि के लिए कोहली ऐसा करने वाले जो होती है 7वें और भारत के जो होती है भारत के जो 7वें और जो होती है दुनिया के जो होते हैं 22वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, जिसे जो होते हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो होते हैं समग्र करंट अफेयर से संबंधित सभी फैक्टों को जो होती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं और जो होती है समझा पाऊं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो यह जो होती है वो 4 मार्च को मनाया गया। ठीक, चलिए 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो होती है 4 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष का विषय जो होती है विकासशील भारत के लिए जो सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। यह विषय जो होती है भारत के विकास की ओर बढ़ने के साथ जो होती है उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने पर जो होती है महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अगला है हमारा, हाल ही में भारत ने जो होती है किस वर्ष टीबी मुक्त जो होती होने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो होती है 2025 को जो होती है वो टीबी मुक्त मुक्त होने का जो होती है वो लक्ष्य रखा गया है। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो जो होती है फाइलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य जो होती है 2027 तक रखा गया है। मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य जो होती है वो 2040 तक रखा गया है। देखिए एग्जाम में लक्ष्य को अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो होती है कौन कौन सा लक्ष्य जो होती है कब तक रखा गया है, इसे जो होती है याद करके रखें। ठीक है, चलिए भारत में टीबी का जो होती है बोझ सर्वाधिक है। यहाँ जो होते है प्रति 3 मिनट पर जो है टीबी से जो होती है मौत होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व वर्ष 2025 का जो होती है टीबी मुक्त करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। अगला है हमारा, किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो होती है अधिसूचित किया है? तो यह जो होती है असम ने जो होती है वह अधिसूचित किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री जो होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है। और देखिए असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो होती है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, इसे जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए राज्य ने सर्वाधिक सार्वजनिक रूप से जो है गोमांस खाने पर जो होती है प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो होती है वो गुवाहाटी में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जिसे फिला 2025 में आइकन ऑफ एलियंस का जो होती है पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो होती है जय शाह ने जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फिला 2025 के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकन जो अप जो एक्सीलेंस अवार्ड से जो होती है वो सम्मानित किया गया है। 36 वर्ष की आयु में जय शाह आईसीसी के जो होती है सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने का जो होती है वो इतिहास रचा है। उन्हें इन्हें जो होती है वो समावेशिता और क्रिकेट की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो होती है वो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह जो होती है वो शुभम गिल जो होती है हाल ही में जो होती है इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वहीं अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वहीं अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो जो होती है ऋषभ पंत को जो होती है आईपीएल में जो होती है सर्वाधिक बोली जो होती है वो मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो होती है वो भारत देश करेगा। वहीं जो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील जो होती है फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स 2027 का आयोजन जो होती है वो करेगा। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो यह जो होती है यूएई और जो होती है पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन ऐसे डालता हूँ जिससे जो होती है और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सके। FIDE की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 20 जुलाई 1924 को पेरिस के फ्रांस में हुई। इसका मुख्यालय जो होती है लुसाने में है और इनके अध्यक्ष जो होती है आरकोडी डिर्कवॉजिट जी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष 2 दिवसीय भारत दौर पर है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो होती है उर्जुला वान डेर लेओन है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हार्टलैम नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय जो होती है बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा जो होती है लिखी गई है? तो यह जो होती है बानू मुश्ताक के द्वारा जो है वो लिखी गई है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।